नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रिवाइंडेड बैक, ए सेकेंड चांस लव स्टोरी के कुछ हिस्सों की। हाँ, ये कहानी है हेली हार्ट और रियो डे लूका की। बचपन के दोस्त जो सालों बाद फिर से टकराते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि उसकी परतों को खोलना है। मतलब बचपन की वो दोस्ती, पहले प्यार का दर्द, फिर वो पारिवारिक राज। हाँ, और ये सवाल कि क्या वाकई दूसरा मौका सब कुछ ठीक कर सकता है। सही। तो कहानी की शुरुआत देखें तो बॉस्टन में 11 साल की हेली है, रियो पड़ोस में आता है। और दोस्ती फौरन हो जाती है ना? वो छत पर छुपकर मिलना। हाँ, और म्यूजिक का जो उनका कनेक्शन था, हेली का हर मौके के लिए गाना चुनना, वो बर्थडे मिक्सटेप बनाना। ये छोटी छोटी बातें उनके गहरे कनेक्शन की नींव रखती हैं। बिल्कुल। और यही दोस्ती जैसे जैसे वो बड़े होते हैं प्यार में बदल जाती है। हाँ, लेकिन फिर चीजें बिगड़ जाती हैं पूरी तरह से। हेली के पिता की बीमारी एक तरफ, और दूसरी तरफ वो बड़ा झटका रियो के पिता का, हेली की माँ के साथ अफेयर। और सबसे मुश्किल ये कि हेली इस राज में फंस जाती है। उसे पता है, पर माँ के कहने पे वो चुप रहती है। और जब रियो को सच पता चलता है, वो उसे पूरी तरह से मतलब अपनी जिंदगी से निकाल देता है। हाँ, ये सिर्फ एक टीनेज ब्रेकअप नहीं था, ये भरोसे का टूटना था, वो भी बहुत बुरे वक्त में। और फिर 6 साल कोई बात नहीं, बिल्कुल। जीरो कांटेक्ट। फिर कहानी पहुंचती है शिकागो, और किस्मत देखिए, मतलब क्या इत्तेफाक है। हाँ, अनजाने में फिर से पड़ोसी। हेली जो अब इंटीरियर डिजाइनर इंटर्न है और बारटेंडर भी है पार्ट टाइम। हाँ, बारटेंडर भी। और उसे काम मिलता है रियो के घर के रेनोवेशन का। रियो जो अब प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर है। सोचिए, वो पहली मुलाकात सालों बाद कितनी अजीब और तनाव भरी रही होगी। बिल्कुल। और ये जो घर का रेनोवेशन है, ये सिर्फ घर का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से उनके टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश का सिंबल बन जाता है। लेकिन ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, बहुत उलझा हुआ प्रोसेस है। वो पुरानी शिकायतें, गुस्सा, सब बाहर आता है। और हेली की अपनी परेशानियां भी हैं, पैसों की तंगी। हाँ, पिता की देखभाल की वजह से हुआ कर्ज, और दूसरी तरफ रियो का अपना अपराध बोध कि वो उस मुश्किल वक्त में हेली के साथ क्यों नहीं था। सही काम। ये सब मिलकर हालात को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो इसी रेनोवेशन के दौरान वो राज खुलते हैं, मतलब जिनकी वजह से वो अलग हुए थे। हाँ, धीरे धीरे परतें खुलती हैं। हेली के कर्ज की बात सामने आती है, और ये भी कि कैसे उसकी माँ ने उसे मजबूर किया था चुप रहने के लिए। रियो के लिए ये जानना कैसा रहा होगा? बहुत शॉकिंग। यकीनन ये उसे अंदर तक हिला देता है, पर शायद जरूरी भी था उसके लिए सब जानना। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि ब्रेकअप की कहानी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। उसकी भी भूमिका थी। और हेली की तरफ से भी तो है ना, मतलब इतने साल अकेले सब संभालना। बिल्कुल, पिता की देखभाल, वो बोझ, उसने उसे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बना दिया था। अब किसी की मदद लेना भी उसके लिए मुश्किल है। तो ये सिर्फ टकराव नहीं है, बल्कि एक दूसरे को, उनकी तकलीफों को समझने की शुरुआत भी है। हाँ, धीरे धीरे कहानी में कुछ पल आते हैं जो ये दिखाते हैं, जैसे रियो का अस्पताल जाना, हेली के पिता से मिलना। अच्छा। या फिर हेली को रियो की अलमारी में वो पुराने मिक्सटेप्स मिलना। ओह, वो बचपन की यादें। हाँ, वो उनके उस पुराने गहरे कनेक्शन की याद दिलाते हैं। और शिकागो में उनके दोस्त भी तो हैं। हाँ, इंडी, जेंडर, स्टीवी। वो एक चुने हुए परिवार की तरह उन्हें सपोर्ट करते हैं, शायद वो सपोर्ट जो उन्हें अपने असली परिवारों से उस वक्त नहीं मिला था। और फिर आती है माफी। लगता है ये इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। बिल्कुल, माफी, हेली का रियो की माँ का सामना करना। और सिर्फ उनका नहीं, बल्कि परिवारों का भी धीरे धीरे जुड़ना, जो उस अफेयर की वजह से बिखर गए थे। हाँ, ये सिर्फ हेली और रियो के रिश्ते तक सीमित नहीं है, परिवारों के बीच भी सुलह होती है। हेली के पिता और रियो की माँ के बीच भी एक समझदारी बनती है। ये दिखाता है कि अतीत की गलतियों के बाद भी जुड़ाव मुमकिन है। सही। और कहानी में सिंबल्स भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे म्यूजिक। हाँ, वो मिक्सटेप्स, प्लेलिस्ट, वो यादों का, कनेक्शन का जरिया है। और छत, वो बचपन की मासूमियत, वो सेफ जगह जहां आखिर में रियो हेली को प्रपोज करता है। बिल्कुल। और रियो का वो टैटू भी, हेली की लिखावट में बना दिल। हाँ, वो उनके बॉन्ड की ताकत दिखाता है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी वो कनेक्शन कितना पक्का है। और अंत में एक दिलचस्प बात होती है, रियो का बॉस्टन जाने का सपना,
हाँ, जो उसका बचपन का सपना था वो उससे छोड़कर शिकागो में हैली के साथ रहने का फैसला करता है। उसी घर में जिसे हैली ने डिजाइन किया था। हाँ, वो घर उनके साझा इतिहास, उनकी गलतियों से सीखी बातों और माफी पर बने भविष्य का प्रतीक बन जाता है। तो कुल मिला के रिवाइंडेड बैक सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। नहीं, उससे कई ज्यादा है। ये अपने अतीत के बोझ से निकलने, अपनी गलतियों को अस्वीकार करने और दूसरे मौकों को अपनाने के बारे में है। और जाते जाते ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना? हाँ, एक गहरा सवाल कि रोमांटिक रिश्तों से परे भी घर होने का जो एहसास है, वो असल में कहाँ मिलता है? क्या वो दूसरों को माफ करने में है? या शायद खुद को माफ करने में, उन हालात और मजबूरियों में लिए गए फैसलों के लिए खुद को माफ करने में। सोचने वाली बात है।